Hello everyone, this is Manisha Chauhan and welcome to Education Unfold EduU। आज हम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ टॉल लाइक रिसेप्टर्स, जिसको हम TLRs भी कहते हैं इन शॉर्ट। टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले एक क्विक प्रीकैप कर लेते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज का, जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ पैथोजन रिकॉग्निशन बाय आवर इनेट इम्यून सिस्टम। एज वी ऑलरेडी नो कि किसी भी पैथोजन के फर्स्ट इनकाउंटर पर, दैट मीन्स जब पैथोजन पहली बार बॉडी में इन्वेड कर रहे हैं, इनिशियली इनेट इम्यूनिटी काम करती है एंड देन कुछ टाइम बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी अपना रोल प्ले करती है, राइट। सो इनेट इम्यून सिस्टम को कैसे पता लगता है कि कौन सा सेल सेल्फ है, हमारी बॉडी का है, एंड कौन सा सेल नॉन सेल्फ है, दैट इज़ फॉरेन पार्टिकल है, जिसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो इसके लिए पैम्स दैट इज़ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एंड PRRs दैट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ये दोनों काम आते हैं। पैम्स की अगर हम बात करें तो ये वो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के सरफेस पर। ये मैमल्स में नहीं पाए जाते इन नॉर्मल सिचुएशंस या सिनारियोज, दैट इज़ ह्यूमंस में पैम्स नहीं प्रेजेंट होते। इन्हीं यूनिक स्ट्रक्चर्स को जो कि पैथोजन पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ही इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है एज फॉरेन पार्टिकल्स। सो नाउ PRRs क्या होते हैं? PRRs वो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो होस्ट के सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। सो ये बेसिकली वो रिसेप्टर्स होते हैं जो पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड बाइंड करते हैं। ये वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड कोट होता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया या ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता बेसिकली। हमारे WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो काफ़ी सारे रिसेप्टर्स पोजेस करते हैं जो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जैसे ये पॉलीसेकेराइड कोट है इनको रिकॉग्नाइज कर ले। इन रिसेप्टर्स को ही कलेक्टिवली कहा जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जो स्पेसिफिसिटी रखते हैं एक पर्टिकुलर पैथोजन के केमिकल स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पर जब WBCs रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलीसेकेराइड कोड स्पेसिफिकली, तो कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। हेंस कोई भी इन्वेडर अगर बॉडी में कोई पैथोजन है अगर, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बेसिकली इनेट इम्यून सिस्टम, उन इन्वेडर्स को रिकॉग्नाइज करेगा और एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो PRRs को यूज़ करेगा टू रिकॉग्नाइज देम। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक टॉल लाइक रिसेप्टर्स, या जिसे हम कहते हैं TLRs। जो PRRs सबसे पहले डिस्कवर हुए थे वो हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। इनकी डिस्कवरी 1980s में हुई थी एज अ फैक्टर जो ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर 1996 में हॉफमैन एंड ब्रूनो ने डिस्कवर किया था कि इनका इम्यूनोलॉजी में भी रोल है। 1980s की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग फ्रूट फ्लाइज दैट इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस, इनमें अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए जो कि टोल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एनकोड करता है, देन एक प्रॉपर डोर्सोवेंट्रल एक्सेस नहीं बनेगा। दैट मीन्स समहाउ TLR जो है वो फ्रूट फ्लाई की डेवलपमेंट में हेल्प करता है या उसमें रोल प्ले करता है। 1996 में जो डिस्कवरी हुई थी उसके अकॉर्डिंग TLR का इम्यूनोलॉजी में भी रोल है। कैसे, ये समझने के लिए हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। ये जो हम दो केसेस कंसिडर करेंगे ये हम फ्रूट फ्लाइज में ही कंसिडर कर रहे हैं। एक केस में जो टॉल है दैट इज़ द जीन जो टॉल को इनकोड करता है उसमें म्यूटेशन है, एंड दूसरी फ्लाई में म्यूटेशन नहीं है टॉल के जीन में। ओके, तो अब एक फंगस है दैट इज़ एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अगर इन दोनों फ्लाइज को इस फंगस से इन्फेक्ट कराते हैं तो ये वाली फ्लाई जिसमें टॉल म्यूटेशन नहीं है ये तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे टॉल इनकोडिंग जीन में म्यूटेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कॉज ये फंगल इन्फेक्शन लीथल है। हेंस टॉल की प्रेजेंस फ्लाइज को फंगल इन्फेक्शन से इम्यून कराता है, एंड अगर टॉल जीन म्यूटेट कर जाए तो इम्यूनाइजेशन नहीं होगी एंड फ्लाई जो है वो मर जाएगी इन्फेक्शन की वजह से, राइट। इसके बाद और स्टडीज़ हुई एंड पता लगाया गया कि इनवर्टिब्रेट्स में टॉल और उससे रिलेटेड प्रोटीन्स का रोल होता है इन एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस। सो ये इनवर्टिब्रेट्स और टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में था।
हियर आफ्टर 1998 में ब्रूस बॉयटलर ने बताया कि TLR का मैमल्स के इम्यून फंक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ हम मेनली माइस एंड ह्यूमंस की बात करेंगे, बट बॉयटलर के एक्सपेरिमेंट वर ऑन माइस। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, लिपोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस लिपोपॉलीसेक्राइड इज एन एंडोटॉक्सिन। ह्यूमंस में अगर ये एंडोटॉक्सिन बिल्डअप हो जाए, यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाए इसका, तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक्स की कंडीशन जनरेट हो जाती है। सेप्टिक शॉक्स की वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब का फेलियर हो सकता है। एंड हेंस होस्ट जो है वो मर सकता है इतने स्ट्रॉन्ग इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। इन यूएस इस कंडीशन की वजह से, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाले सेप्टिक शॉक्स की वजह से, तकरीबन 20,000 लोग हर साल मरते हैं। ओके, लेकिन माइस के केस में ये देखा गया था कि अगर माइस जो है वो होमोजाइगस है फॉर LPS जीन म्यूटेशन, दैट इज़ LPS जीन में अगर म्यूटेशन है माइस में, देन वो माइस लिपोपॉलीसेक्राइड रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर ये माइस लिपोपॉलीसेक्राइड को एनकाउंटर करता भी है, देन ऑल्सो इट वॉन्ट डाई। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है? जब एक मेमेलियन स्पीशी मर रही है LPS के फेटल डोजेस से, देन दूसरी कैसे रेजिस्टेंट है उसी अमाउंट के LPS से? बॉटलर ने इसका रीज़न बताया था, एंड यही रीज़न TLR का ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में क्या रोल है इसका भी जवाब देता है। सो बॉयटलर ने पता लगाया था कि जो LPS जीन म्यूटेशन हुई थी माइस में, उसकी वजह से म्यूटेंट्स में एक अमाइनो एसिड डिफरेंट हो गया था दैन दी वाइल्ड जीन। इस एक अमाइनो एसिड के डिफरेंस की वजह से म्यूटेंट जीन अब TLR4 को एनकोड नहीं कर रहा था, बल्कि TLR4 के किसी म्यूटेंट फॉर्म को एनकोड करने लगा था वो। दैट इज़ TLR4 फॉर्म ही नहीं हो रहा था म्यूटेशन की वजह से माइस के अंदर। सो उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि TLR4 इनेट PRR है फॉर LPS रिकॉग्निशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि TLR4 जो है वो बेसिकली LPS जो कि पैम्प है उसका रिसेप्टर, दैट इज़ PRR है। सो LPS को रिकॉग्नाइज करने के लिए TLR4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ TLR की फॉर्मेशन नहीं हो रही है माइस में, देयरफॉर इनेट इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक्स वर ट्रिगर्ड, वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, एंड इसीलिए माइस जो है वो रेजिस्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लीगेंड्स ऑफ TLR। TLR जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड इन फॉर्म्स को हम नंबर्स से डिनोट करते हैं, जैसे TLR1, TLR10 एक्सेट्रा। हर TLR डिफरेंट लीगेंड से बाइंड करता है। TLR जो है वो अगर PRR है तो इनके लीगेंड्स जो हैं वो PAMPs यानी कि पैम्प्स होंगे, राइट? प्रीवियस नॉलेज में भी हमने ये डिस्कस किया था। सो माइस और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ दिखाया गया है, टोटल 13 TLRs आइडेंटिफाई हुए हैं बाय 2011 जो PRR के जैसे काम करते हैं। TLR1 से TLR10 तक ये माइस एंड ह्यूमंस दोनों में पाए जाते हैं, हालांकि TLR10 माइस में फंक्शनल नहीं होता। TLR11, 12 एंड 13 ये बस माइस में एक्सप्रेस होते हैं एंड नॉट इन ह्यूमंस। सो इन ह्यूमंस 10 TLRs आर फाउंड फंक्शनल। एक 11th भी रिसेंटली पाया गया है, बट वी आर इन श्योर अबाउट इट एंड फंक्शन ऑफ इट, सो वी विल काउंट 10 फॉर नाउ। In mice, total 13 TLRs are there. TLR10 functional नहीं है in mice, so mice में 12 functional TLRs are present. Fruit fly में TLR डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, जैसा देखा था हमने पिछली स्लाइड्स में, बट वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट में TLRs फंक्शनल नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स में TLRs काम करते हैं पैम्प की आइडेंटिफिकेशन में। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं या डैम्स हैं, डैम्स मतलब डैमेज सेल्स या टिश्यूज से आते हैं ये हमारी बॉडी के, इनके सर्टेन पार्ट्स जो हैं वो पैम्प की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ इस टेबल में TLRs और उनके स्पेसिफिक पैम्प लीगेंड्स बताए हुए हैं। TLR4 का जैसे हमने देखा था, जब
बॉयटलर की डिस्कवरी की बात की थी, तो TLR4 जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट LPS को रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिकली, राइट। तो अगर अब हम दूसरे TLRs की बात करें तो TLR1 और 2 इनके डायमर्स फॉर्म होते हैं। ये बाइंड करते हैं ट्राई एसाइल लिपोपेप्टाइड से। हम पढ़ेंगे अभी लिगेंड बाइंडिंग कैसे होती है, डायमराइजेशन कैसे होता है, फर्दर स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। सो TLR1 एंड 2 के डायमर्स बाइंड करेंगे ट्राई एसाइल लिपोपेप्टाइड से, एंड TLR2 और 6 के डायमर्स बाइंड करेंगे डाई एसाइल लिपोपेप्टाइड से। अब जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, एंड बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिलिन लीगेंड है फॉर TLR5, दैट इज़ TLR5 इसको रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा और फर्दर कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। TLR3, 7 और 8 ये RNA रिकॉग्निशन करते हैं, लाइक TLR3 डबल स्ट्रैंडेड RNA रिकॉग्नाइज करता है, एंड 8 और 7 ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिकॉग्नाइज करते हैं कमिंग फ्रॉम वायरसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड TLRs के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। TLR की पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर देखें तो ये 3 पार्ट्स में ब्रॉडली डिफाइन हो सकती है। फर्स्टली लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में। इस रीजन में ल्यूसीन रिच रिपीट्स होते हैं, अबाउट 24 से 29 अमाइनो एसिड लॉन्ग रिपीटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। जो सीक्वेंसेस हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं LXX, LX, LXX, LX एंड सो ऑन। यहाँ पर L हमारा ल्यूसीन है और X कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, ओके। क्योंकि ल्यूसीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस रीजन के रिपीटेड सीक्वेंसेस में, तो इसको ल्यूसीन रिच रिपीट्स कहा जाता है। फिर आता है मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जिसको कहते हैं। यहाँ ब्लू कलर से ये डिपिक्टेड है डायग्राम में। इसके बाद आता है TIR डोमेन, दैट इज़ टॉल इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर डोमेन। ये डोमेन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग डोमेन है जो हेल्प करता है TLRs और सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए जो भी फैक्टर्स कंपोनेंट्स चाहिए उनके बीच में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस कराने के लिए। बेसिकली TIR डोमेन इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर्स में भी पाए जाते हैं, एंड 3 कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं TIR के जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर्स में भी पाए जाते हैं, एंड इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर्स में भी मिलेंगे। Like in this diagram, TLR and interleukin 1 receptor इन दोनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इन दोनों का वो डिफरेंट है, बट TIR डोमेन दोनों में है जिसमें 3 रीजन्स जिनको डेजिग्नेट किया हुआ है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ये हाईली कंजर्व्ड है इन बोथ, दैट इज़ ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों में, इसलिए इनका नाम TIR दैट इज़ टॉल इंटरल्यूकिन डोमेन है। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि TLRs बाइंड कैसे करते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव लिगेंड्स। TLR के स्ट्रक्चर में हमने 3 पार्ट्स या 3 डोमेन्स देखे थे। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वहाँ ल्यूसीन रिच रिपीट्स दैट इज़ LRRs होते हैं, राइट। TLR बाइंड करता है पैम्प या डैम्प रीजन से वाया दीज LRRs। इस बाइंडिंग की वजह से TLR के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन डाइमराइज करते हैं। डाइमराइजेशन के बाद होमोडाइमर्स भी बन सकते हैं, हीट्रोडाइमर्स भी बन सकते हैं। TLR अगर सेम डोमेन के साथ डाइमराइज करे, दैट इज़ एग्जाम्पल TLR3 और TLR3 दोनों ही डाइमर्स बना दें आपस में, तो इसे होमोडाइमर्स कहेंगे। बट अगर डाइमराइजेशन दो अलग अलग TLRs की हो रही है लिगेंड से बाइंड होने की वजह से, तो उसको हीट्रोडाइमर कहेंगे, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। TLR2 जो है वो TLR1 या फिर TLR6 के साथ बाइंड करके हीट्रोडाइमर्स बना लेता है। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि TLR2 विल मेक डाइमर्स एंड बाइंड करता है ट्राइएसाइल लिपोपेप्टाइड या फिर डाइएसाइल लिपोपेप्टाइड से, राइट। यहाँ पर TLR2 बाइंड कर रहा है विद लिगेंड जो कि लिपोपेप्टाइड है और हीट्रोडाइमर बना रहा है। किसके साथ यहाँ पे बाइंड कर रहा है वो TLR1 के साथ। TLR2 और TLR1 दोनों ही डिफरेंट फैमिलीज से हैं ऑफ TLR, देयरफॉर इसको हम हीट्रोडाइमर कह रहे हैं, ओके। तो ये तो हो गया हीट्रोडाइमर का एग्जाम्पल। नाउ यहाँ पर एज सेड अर्लियर TLR3 बाइंड कर रहा है TLR3 से,
जिसे यहाँ TLR3 प्राइम से डेजिग्नेट किया गया है। एंड होमोडाइमर यहाँ पे बन रहा है। यहाँ लिगेंड है डबल स्ट्रैंडेड RNA। इसे होमोडाइमर इसलिए कहा गया है क्योंकि TLR3 ही यहाँ पे इन्वॉल्व है, डिफरेंट फैमिलीज नहीं इन्वॉल्व TLR की। सो यहाँ होमोडाइमर बन रहा है। एज सेड यहाँ लिगेंड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA है, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द वायरसेस। फाइन। सो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट PLR, PAMs, TLR की डिस्कवरी कैसे हुई, देन TLRs इन ह्यूमंस एंड माइस कौन कौन से होते हैं, देन अबाउट देयर लिगेंड्स, देन द स्ट्रक्चर ऑफ TLRs, बाइंडिंग कैसे होती है PAM लिगेंड्स की TLR से। अब हम यहाँ बात करेंगे कि TLRs सेल में प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, TLRs आर बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं एंड एंडोसोम्स या लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन पर भी ये पाए जाते हैं। जो TLR प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है उनकी अगर बात करें तो जो माइक्रोब्स एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में प्रेजेंट है उनके सरफेस पर जो पैम्प लिगेंड्स हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले TLRs बाइंड करेंगे और रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल TLR4, 5 और 11 इनके होमोडाइमर्स एंड हीट्रोडाइमर्स किसके TLR2, 6 के और 2, 1 के, ये बनेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब भी लिगेंड से वो बाइंड करेंगे। ओके, जो सेल के अंदर पैथोजन आते हैं वो एंडोसोम्स में डिग्रेड होते हैं आफ्टर एंडोसाइटोसिस एंड दे फॉर्म द पार्ट्स लाइक वायरल प्रोटीन्स, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या बैक्टीरियल एंड वायरल DNA। बेसिकली एंडोसाइटोसिस के बाद जब वो डिग्रेड होते हैं तो ये वाले पार्ट्स उनके फॉर्म होते हैं। एंड देन TLR जो एंडोसोम्स या लाइसोसोम्स के सरफेस या मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है वो इन लीगेंड्स को रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा फर्दर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो TLR4 है ये LPS जो कि इसका लीगेंड है लिपोपॉलीसेकेराइड, उससे बाइंड करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम्स या फिर लाइसोसोम्स इन पर मूव कर जाता है, विच इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द TLR सिग्नलिंग पाथवे फर्दर। नाउ मूविंग ऑन, एक टर्म हमने यूज़ करी थी पीछे, दैट इज़ डैम्प्स, DAMPS। TLR जो हैं वो डैम्प्स को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। डैम्प्स मतलब डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स या डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स या डेंजर सिग्नल्स या अलार्म्स, ये सब डैम्प्स के ही नाम हैं। डैम्प्स बेसिकली वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी का ही पार्ट हैं। हमारी बॉडी के जो डेड, डाइंग या डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनसे रिलीज़ होते हैं ये डैम्प्स। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं, हालांकि ये इन्फेक्शियस नहीं होते। डैम्प्स जो होते हैं ये इंट्रासेल्युलर भी हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकते हैं। इंट्रासेल्युलर में जैसे हीट शॉक प्रोटीन्स हो गए, एक्स्ट्रा सेल्युलर में जैसे कि मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हो गए, जैसे हाइलुरोनियन फ्रेगमेंट्स हो गए जो टिश्यू डैमेज की वजह से जनरेट हो सकते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा सेल्युलर में आ जाएंगे। इसके अंदर नॉन प्रोटीन डैम्प्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ATP हो गया या DNA हो गया। यूजुअली तो हमारा न्यूक्लिक एसिड कंटेंट जो इंट्रासेल्युलर PRRs है उनको एक्टिवेट नहीं करता है, बट कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिनमें ये कंटेंट जो है न्यूक्लिक एसिड कंटेंट ये एंडोसाइटोस हो जाता है एंड जो एंडोसोमल या लाइसोसोमल TLRs हैं दे गेट एक्टिवेटेड और सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। सो दिस वाज इट। So I hope this was helpful and useful to you. Thank you so much.